विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ तेजोसि तेजोमय धेहि ओजोसि ओजोमय धेहि यशदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब संप्रति परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 48वें सूक्त के प्रदेश में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त बृहति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रशिकर्ण और देवता है उषा। इसका शीर्षक है धनप्रदा उषा। सर्वप्रथम हम जान लें उषा का स्वरूप क्या है। उषा ऋग्वेद की एक उच्च कोटि की परम रमणीय कल्पना है। यह कल्पना विश्व साहित्य में इतनी रमणीयता के साथ कहीं नहीं हुई है। उषा परब्रह्म की वो शक्ति हैं जो सूर्योदय के थोड़ी पूर्व जब वेला कुछ झुलमिली रहती है, थोड़ा प्रकाश फूटता है, रात जाती रहती है, उषा आती रहती है, चारों ओर अंधकार नष्ट हो जाता है, प्रभात मुस्काने लगता है, लाली छा जाती है और पशु पक्षी सब जागृत हो जाते हैं, कलरव करने लगते हैं। उस समय प्रकृति में एक नव्य चेतना छा जाती है। उस नव्य चेतना को लाने वाली जो है वो उषा देवी है। उषा जो है वह प्रभात की अधिष्ठात्री देवी है। तो इस बेला में एक नवीन स्फूर्ति प्रकृति में छाई रहती है और यह दिव्य वेला होती है, ब्राह्म वेला इसे कहा जाता है। इस समय यज्ञ प्रारंभ हो जाते हैं, सब जड़ चेतन जो हैं वो कर्मलीन हो जाते हैं। तो उषा कर्म का पाठ पढ़ाती है, जागृत लाती है और मनुष्यों में नवीन चेतना लाती है। मनुष्यों को इस उषा काल में जागृत हो करके उषा के वरदानों से अपने को अनुदानित करना चाहिए। यह ऋषि का प्रथम संदेश है। उषा की रमणीय कल्पना, उषा की शक्तिमयी कल्पना, उषा की दानमयी कल्पना, उषा की कर्मठ कल्पना ऋषि की बहुत बड़ी कल्पना है। तो अब इस उषा विषयक मंत्र का पाठ हो जाए। यह प्रथम मंत्र है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 48वें सूक्त का। ओम सहवामेन न उषा वीक्षा दुहितर्दिवः सह द्युम्नेन बृहता विभावरी राया देवी दास्वती। शब्दार्थ जाने। द्यः दुहिता उषा। द्यः कहते हैं स्वर्ग को। स्वर्ग वह स्थान है जहाँ दिव्यता रहती है, जहाँ सात्विकता रहती है। तो उषा जो है वो ऐसे द्युलोक की, स्वर्गलोक की दुहिता है। दुहिता कहते हैं पुत्री को। तो स्वर्ग की पुत्री, स्वर्ग की कन्यका है उषा। दुहिता शब्द का अर्थ होता है जो दो प्रकार से हित करे या दो स्थानों पर हित करे। जन्म और जीवन के बाद भी जो हित लुटाती रही, दो तरफ से हित करती रहे, वो दुहिता है। और दुहिता कहते हैं दुहे जाने को भी। प्रातःकाल दुग्ध का दोहन होता है, तो वह भी उधर मनुष्य गोदोहन में लगता है, उधर वो शक्ति दोहन में लगती है। प्रकृति रूपी गो से वह शक्ति दूह करके लाती है, कैसे? दूध की तरह। इसलिए दुहिता
वैसे दुहिता का सीधा अर्थ होता है पुत्री, और उसका हमने कारण बता दिया कि दुहिता को दुहिता क्यों कहा जाता है। तो उषा दुहिता इसलिए कही गई कि वह प्रकृति रूपी गो से पोषण रूपी दुग्ध धोकर लाती है, इसलिए वह दुहिता है। तो हे उषा, तुम स्वर्गलोक से आती हो, स्वर्ग की पुत्री हो, तो इससे उसकी पवित्रता सूचित होती है। तो अब आपसे प्रार्थना है हे उषा देवी कि वामेन सह, वाम कहते हैं धन को, सुंदर धन को। सुंदर धन कौन है? जो श्रम से कमाया जाए और जो उद्यमियों के द्वारा सही विचारों से प्राप्त किया जाए। तो वाम का होता है अर्थ सच्चा धन, और वामेन सच्चे धन यानी उत्तम धन के द्वारा, सह माने साथ साथ, नह माने हम सबके लिए, वृक्ष माने प्रभात लाओ, प्रकाश लाओ। तो आप हे उषा देवी, हम सबके लिए उत्तम धन के साथ प्रभात को प्रकट करो। हमारा प्रभात जो हो वो सुप्रभात हो और उत्तम धनों वाला हो। तो धन की जैसे हम कई बार व्याख्या कर चुके हैं, धन केवल ये भौतिक रुपए पैसे तक, समृद्धि तक ही इसका संबंध नहीं है। ये इसका संबंध जो है विद्या धन से भी है, आचरण धन से भी है, और जो हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन से भी है। तो इस प्रकार से धन की जितनी कोटियां हैं उन सब के साथ उषा आवे। उषा आती है तो कर्मशीलता आती है। ये भी एक संदेश है कि उषा आती है, बहुत सवेरे आती है, तो आप भी बहुत सवेरे उठ जाओ। और उषा धन लाती है, तो उस धन के लिए जब तुम उठे रहोगे तभी तो प्राप्त करोगे। जब तुम सोते रहोगे तो जो सोता है सो खोता है, जो जगता है सो पाता है। ये सब संदेश छिपे हुए हैं। ऋषि यही सब कहना चाहता है, लेकिन वो सूत्र शैली में कह रहा है। हम सबको उसको व्यास माने विस्तृत करके समझना चाहिए। तो प्रार्थना क्या उषा से की जा रही है कि तुम धनदात्री हो और उत्तम धन के साथ यह सुप्रभात हमारे लिए लाओ। और आप कैसी हो? विभावरी हो। विभा भा शब्द दीप के लिए आता है, भा शब्द है मूल में, और वि माने विशेष रूप से। तो विभावरी माने विशेष रूप से तेजस्विता या दीप प्रदान करने वाली हो तुम। तो हे विभावरी, हे विशिष्ट प्रकाश को धारण करने वाली और प्रदान करने वाली देवी उसे बृहता दुम्नेन सह। बृहता माने व्यापक, द्युम्न कहते हैं धन को। प्रद्युम्न कृष्ण जी के पुत्र थे, तो उद्युम्न धन को कहते हैं, इसीलिए नाम भी उस हिसाब से पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ जो है वो वैदिक संस्कृत में और हमारी संस्कृत में होता है। कोई शब्द यहाँ निरर्थक नहीं होता, उस शब्द के पीछे एक अर्थ विशेष छिपा होता है। इसीलिए यहाँ यह भाषा बड़ी समृद्ध है। दरिद्र भाषा नहीं है कि बस एक शब्द के अलावा दूसरा शब्द ढूंढने लगे तो पर्यायवाची मिले ही नहीं। एक वस्तु में अनेक गुण होते हैं, और उन सब गुणों को प्रकाशित करने के लिए अलग अलग शब्द का संयोजन संस्कृत भाषा में है, और उसी की सुपुत्री है हिंदी भाषा। यही बात हिंदी में भी है। तो द्युम्न कहते हैं वैभव को, धन को। तृतीया है द्युम्न का दुम्नेन। तो हे देवी, तू थोड़े मोड़े नहीं, वृहद व्यापक धन के साथ, सह माने साथ आओ। तो जैसे हमने अभी बताया, पहले भी बताते आ रहे हैं कि धन की कई कोटियां हैं, इसलिए संकुचित धन नहीं कि रुपये पैसे लेके आओ। हमारे साथ जितने धन की कोटियां हैं वो सब लेकर के आओ। और राया, राया कहते हैं धन को। रय, रय शब्द से राया बना है, और तृतीया है राया माने धन के साथ, वैभव के साथ। तो यहाँ पर राय शब्द माने वैभववाची विशेष, क्योंकि उधर तो द्युम्न कहा गया है, तो फिर यहाँ राया क्यों कहा गया? तो द्युम्न से अर्थ कुछ अध्यात्म परक धन से होगा, और राया रय माने भी धन होता है। तो यह धन जो है वो सांसारिक धन वैभव से संबंधित है, क्योंकि हमें आध्यात्मिक धन हो, हमारे पास विचारों का धन हो,
हमारे पास स्वास्थ्य का धन हो और हमारे पास सांसारिक धन भी हो। देखिए, वैदिक जीवन दर्शन ऐसा है जो कि एकांगी नहीं है, वो केवल एक ही धन की ओर नहीं दौड़ता है। वो यह चाहता है कि हमारे पास स्वास्थ्य का भी धन हो, हमारे पास सांसारिक धन वैभव का भी धन हो, हमारे पास आचरण का धन भी हो, और जितनी धन की कोटियां हैं, धन का अर्थ है जो धन्य कर दे, जो हमारे जीवन को उत्कर्ष प्रदान करे, जो हमें इस लोक और परलोक में सर्वत्र सम्मान दे, उत्थान दे, वो सब धन है। इसलिए धन की व्यापक व्याख्या की गई है और धन को चारों ओर से एकत्र करना चाहिए। केवल वही धन जिसको हम आज साधारण रूप से धन समझते हैं, वेल्थ समझते हैं, वही नहीं। तो कहने का मतलब हुआ कि जो ऋषि है वो धन की व्यापक कामना करता है। किससे व्यापक कामना करता है? उषा देवी से। उषा देवी से क्यों? क्योंकि वे कर्मठता लाती हैं, वे प्रकाश लाती हैं। जब धरती पर अंधकार छाया रहता है, उषा देवी मुस्काती हैं, और उसके बाद जो जैसे चेहरे की जो रहती है गम की अंधेरी, वो मुस्काने से दूर हो जाती है, वैसे प्रकृति की जो अंधकारमय रात्रि की सुनसान स्थिति रहती है, उसको अपनी मुस्कान से हटा देती है। तो उषा जो है वो इस प्रकार की देवी है जो हर्ष लाती है, जो कर्मठता लाती है, जो धन वैभव लाती है और मनुष्य को धनवान और कर्मठ बनाती है। ये संदेश है और इस प्रकार से उषा का बड़ा महत्व है। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ तो देख लिया। अब हम थोड़ा एक सपाट रूप में उस अर्थ से परिचित हो जाएं। हे स्वर्ग कंड के उषे, उत्तम धन के साथ हमारे हेतु तुम स्वर्गलोक से उतरो, प्रकाशित होती रहो और हमें प्रकाश बांटती रहो, हमें ज्ञान से संपन्न करती रहो, हमें कर्मठ बनाती रहो। हे तेजस्विनी उषा, हे विभावरी, तुम दानशीला हो, तुम्हारे माध्यम से हमें पौरुष कर्मठता मिलती है और धन मिलता है उसी माध्यम से। और हे देवी, तुम व्यापक धनेश्वर्य के साथ हमारे समक्ष प्रकट होती हो और प्रकट होती रहो ताकि हम धन्य होते रहें, यही आपसे प्रार्थना है। अब पद्य रूपांतरण उसका देख लिया जाए। स्वर्ग सुते हे देवी उषे, तुम तेज पुंज अभिराम है। स्वर्ग सुते हे देवी उषे, तू तेज पुंज अभिराम है। विभवदायिका जग प्रकाश का जानी परम ललाम है। अपने संग नित्य ही उत्तम धन को लाती रह, धनैश्वर्य हम सबके आंगन में बरसाती रहे। नित्य प्रकट होती रहे सम्मुख, नित्य प्रकट होती रहे सम्मुख, तुझको देवी प्रणाम है। स्वर्ग सुते हे देवी उषे, तू तेज पुंज अभिराम है। विभवदायिका जग प्रकाशिका दानी परम ललाम है। अब इसको हम सौया छंद में भी थोड़ा व्याख्यायित रूप से देख लें। हे उषे तुम स्वर्ग की कन्या के हो, हे उषे तुम स्वर्ग की कन्या के हो। धन देने के हेतु प्रभात करो, श्रमशील बने धन उत्तम दो। श्रमशील बने धन उत्तम दो, श्रम हेतु नवीन प्रभात करो। तेजस्वनी देवी उषे कृपया सुप्रभात करो। नव तेज भरो धन धान्य प्रभूत प्रदान करो। निज अंचल में धन ले उतरो, निज अंचल में धन ले उतरो। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 48वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रशिकर्ण और देवता हैं उषा। शीर्षक है जनजीवन की सुखदात्री उषा। तो अब इस आशय को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अश्वावतीर्गोमतीर्विश्व
सुविदो भूरि च्यवन्तवस्तवे उदीरय प्रतिमासु नृताउषश्चोदराधो मघोनाम् ॐ अश्वतीर्गोमतीर्विश्वसुविदो भूरिच्यवन्तवस्तवे उदीरय प्रतिमासु नृताउषश्चोदराधो मघोनाम्। शब्दार्थ का परिचय प्राप्त करें। अश्वती, गोमती, ये उषा के वैशिष्ट से संबंधित उसके विशेषण हैं। हे उषा देवी, तुम अश्वती, अश्व कहते हैं घोड़े को। अश्व शब्द का अर्थ है अश्नुते पंथानम इति अश्व। घोड़ा इतना तीव्र होता है, इतनी तेजी से दौड़ता है कि समझ पड़ रहा है कि वो रास्ते को खा ले रहा है। अश्नुते यानी उसकी तीव्रता के कारण उसका नाम अश्व पड़ा है। और अश्व का अर्थ शक्ति भी लिया जाता है। आज अंग्रेजी में शक्ति के नाप के लिए हॉर्स पावर या अश्व शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अश्व में शक्ति भी होती है और तीव्रता भी होती है, गतिशीलता भी होती है। जीवन में भी शक्ति हो और तीव्रता हो, तेजी हो, सुस्ती न हो, यह संकेत भी यह शब्द करता है। तो हे उषा देवी, तुम अश्ववती हो, अश्व वाली हो। अश्व वैदिक युग का बहुत बड़ा धन था। और उसी तरह से गोमती, गोमती माने गो माने गाय और मति माने युक्त होने वाली, यानी गायों वाली तुम हो। और गो माने इंद्रिय भी होती है, तो हमें इंद्रियों में पौष्टिकता प्रदान करने वाली हो। और अश्वती माने शक्ति प्रदान करने वाली हो, ऐसा भी हो सकता है। और जो ये तीव्र गति और तीव्र शक्ति हमें और हमारी इंद्रियों को प्राप्त होती रहे और तुम उसे प्रदान करने वाली हो, क्योंकि तुम अश्वती हो और गोमती हो। और कैसी हो? विश्वसु विदः। विश्वसु माने समस्त, सकल, संपूर्ण। विदः माने प्रदान करने वाली, यानी अच्छा। और विश्व और वसु शब्द है। विश्व वसु माने संपूर्ण धनों को, वसु कहते हैं धन को, समृद्धि को। विश्व माने संपूर्ण। तुम संपूर्ण समृद्धि की विदः माने प्रदात्री हो। तो उषा काल में उठने से, जैसे पहले कहा जा चुका है, हमें स्वास्थ्य धन मिलता है, हमें सांसारिक धन वैभव मिलता है, हमें विचारों का और सात्विकता का धन वैभव मिलता है। तो इसलिए उषा जो है वो वसु प्रदात्री है, विविध प्रकार के धनों को प्रदान करने वाली है। वस्तवे भूरि च्यवंत। वस्त कहते हैं निवास को। वस धातु से वस्त्र बना है, इसीलिए वस्त्र से वास्तु कला जो बनता है ना, कि जैसे वास्तु कर्म किया जाता है। यह परिचित शब्द है कि जो निर्माण होता है तो उसको वास्तु कला, इसीलिए उस निर्माण के ढंग को बताने वाले को वास्तु कला कहा जाता है। तो वस्त्र से ही वास्तु बना है, उसी से वास्तु कला आदि शब्द निकले हैं। तो वस्तवे चतुर्थी है, तो हमें या निवास के लिए वस्तवे, निवासार्थ, निवास के प्रयोजन से भूरि च्यवंत। तुमने भूरि माने अत्यधिक, च्यवंत माने धन को प्रकट किया है, चुआया है। च्यवंत यानी विपुल धन दिया है और विपुल धन दो। माँ प्रति सुनृता उदीरे। माँ माने मेरे, प्रति माने हेतु। तो माँ प्रति माने मेरे लिए। तो देखिए, माँ कभी कभी नहीं के लिए भी आता है और कभी कभी जो है वो मेरे अपने के लिए। माँ माँ वाम न उस्मान अस्मत का रूप भी है। तो माँ प्रति यहाँ पर है मेरे लिए। सुनृता उदीरय।
सुंदरता कहते हैं सुंदर उच्चरित वाणी को उदीरे माने प्रकट करो, बोलो। तो मेरे प्रति सुंदर वाणी बोलो, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे सुंदर वाक्य बोलो जो कि हमारा कल्याण करें। कि सुंदर वही है जो सत्यम शिवम सुंदरम, तीनों मिले हुए होते हैं, त्रिपुटी है। तो हे उसे, हे जागृत की देवी, हे प्रभात की अधिष्ठात्री देवता, माँ प्रति सुंदरता उदीरे, मेरे लिए आप श्रेष्ठ वाणी का उच्चारण करो। तात्पर्य हुआ कि ऐसी श्रेष्ठ वाणी बोलो, ऐसी मधुर वाणी बोलो कि जिसमें हमारा कल्याण निहित हो। तो मां प्रति सुंदरता उदीरे, मेरे प्रति उत्तम मधुर वाणी बोलो, अर्थात उस वाणी में मुझे संदेश दो जिससे मेरा कल्याण हो। तो उषा, हे उषा देवी, मघो नाम राया 14, मघो नाम कहते हैं धनवताम। मघ माने धन होता है, इसीलिए इनको मघवा भी कहा जाता है, क्योंकि बड़ा ऐश्वर्यशाली होता है। तो मघोना माने धन वालों का, यहाँ पर मघोना केवल इंद्र का नहीं है, बल्कि यह जो धन संपत्ति वाले हैं उन सब के लिए है। तो हमें मघो नाम माने धन वालों का, षष्ठी है मघवा का, मघो नाम, जो धन संपत्तिशाली हैं उनके पास जो दुर्लभ धन है वह हमें चोद माने प्रेरित करो, प्रदान करो। तो राधा कहते हैं धन को, जैसे कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है। राधनोति साधनोति कार्याण इति राधा। तो वो राधा तो कृष्ण की जो प्रेमिका थी, संबंधित थी, वो भी इसी अर्थ को लेकर के चली होंगी कि वे तरह तरह की संपत्ति प्रदात्री हैं। तो खैर राधा शब्द तो बहुत बात की उत्पत्ति है, वेदों में उसका नहीं है। तो भागवत पुराण में भी लोग बताते हैं कि राधा शब्द नहीं है, ये बाद में इधर नए कृष्ण भक्त संप्रदाय जयदेव वगैरह जो माने गए हैं उनमें राधा शब्द आया है। खैर ये तो थोड़ा प्रसंग से बाहर है, लेकिन राधा शब्द के संदर्भ में हमने इसे कह दिया। तो आप जो है वो हमें या हमारे हेतु राधा हमारे धन को प्रचोद माने प्रेरित करो, यानी प्रेषित करो। तो हे उसे देवी, आप जो हैं वो मघो नाम राधा, जो धन वैभवान है, उनके पास जो धन है वो धन मुझे दो, मैं उससे वंचित न रह जाऊं कि मेरे हृदय में एक भावना पैदा हो हीनता की कि हमारे पास वो धन नहीं है। यानी हमें मध्यम कोट का समृद्ध बना दो और हम दरिद्र या अभाव की अनुभूति अपने में न करें। तो इस प्रकार से हमें मघो नाम राधा चोद, जो धन वैभवशालियों के पास धन है, उसे भी हमारे पास संप्रेषित करो। तो इस प्रकार से शब्दार्थ के साथ एक बार हम फिर सपाट रूप में जान ले। हे उषा देवी, तू अश्व और शोधन और गोधन प्रदान करने वाली है, अथवा अपने पोषक किरणों से स्वास्थ्य प्रदान करने वाली है, और तू प्रतिगृह को वैभव प्रदान करने वाली है और वैभव प्रदान करती रहो। मेरे प्रति हितकर वाणी बोलो, अर्थात ऐसे वचन बोलो जो प्रिय हो और हित की ओर ले चलने वाला हो। और यह भी कृपा करो कि हमें वो संपत्ति भी मिले जो कि धनवानों के पास है, हम उससे वंचित न रहें, ताकि हमारे हृदय में हीनता की ग्रंथि न प्रवेश कर सके। तो इस प्रकार से उषा से धन वैभव की याचना की गई है, क्योंकि उषा जो है वो धन वैभव लाने वाली है। इसका संदेश हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो उषा काल में प्रबुद्ध हो जाते हैं, कर्म में संलग्न हो जाते हैं, धन वैभव उषा उनको देती है और वे उसके अधिकारी, उसके सुपात्र बन जाते हैं। बड़ा हमारे यहाँ उषा का महत्व है।
ये है दुर्भाग्य है कि हम आजकल उस महत्व को भूल गए हैं और उषा काल में हम सोते ही रहते हैं तो फिर खोते भी रहते हैं। तो इसलिए उषा का हमें सम्मान करना चाहिए। उषा हमारे जीवन में नवीनता लाती है, सौंदर्य लाती है, चेतना लाती है, हमें उसका समादर करना चाहिए। वो जो है वो चेतना की देवी है, इसलिए उस चेतना की देवी को हम स्मरण करें। और देखिए, जो ये मंत्र क्यों कहे जाते हैं, प्रार्थनाएं क्यों की जाती हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो जो हमारा आराध्य होता है उसके गुण हम में चले आते हैं। किसी चीज़ का जब हम नाम लेते हैं तो उसका एक स्वरूप हमारे हृदय में बस जाता है और हम उससे धीरे धीरे प्रभावित होने लगते हैं, हमारे हृदय में वे गुण उतरने लगते हैं, चाहे जो हो। इसीलिए कहा गया है प्रातः विचार बड़े शुद्ध रखने चाहिए। प्रभात का जो समय हो वो बड़ा ही दिव्य होता है। उस समय हम जिस चीज़ का ध्यान करते हैं उसकी सूक्ष्म शक्ति हम में प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए हम उषा काल के महत्व को समझें और ऋषि भी यही चाहता है कि जो मनुष्य हैं उषा काल के लाभ से वंचित न रहें, उषा का स्मरण करें और उषा की तरह तेजी या स्फूर्ति उनमें आवे। आदि आदि भावनाएं इसमें छिपी हुई हैं। आप लोग इसका मनन करें, चिंतन करें और जितना चिंतन मनन करेंगे उतना ही लाभान्वित होते चलेंगे। तो अब हम इसके छंदोबद्ध प्रारूप को भी देख लें। उषा देवी तू बाज और गोधन को लाने वाली, पोषक किरणें बिछा विश्व को विभव लुटाने वाली। प्रतिगृह को तू विभव भूरि दे, घर घर को तू विभव भूरि दे। दुख दारिद्र मिटाए मेरे प्रति प्रिय उत्कर्षक, वाणी से विभव बढ़ाए। जो धन संपन्नों में मुझ में भी वह दान करो। वंचित रहूं न मैं वैभव से, मुझे महान करो। मुझे बना दे श्रेष्ठ, क्योंकि तू श्रेष्ठ बनाने वाली। मुझे बना दे श्रेष्ठ, क्योंकि तू श्रेष्ठ बनाने वाली। उषा देवी तू बाज और गोधन को लाने वाली, पोषक किरणें बिछा विश्व को विभव लुटाने वाली। अब इसका हम सैया वाला प्रारूप भी देख लें। धन धेनु तथा धन अश्व के साथ ही पोषण को तुम लाती उषा हो। धन धेनु तथा धन अश्व के साथ ही पोषण को तुम लाती उषा हो। सुख से जग जीवन वास करे, सुख में जन जीवन वास करे। धन धान्य प्रभुत लुटाती उषा हो। हमको भी वही धन वैभव दो, धनिकों को जिसे बरसाती उषा हो। हित के मृदु बोल सुनाओ हमें, हित के मृदु बोल सुनाओ हमें। हित ही करने तुम आती उषा हो, हित ही करने तुम आती उषा हो। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 48वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रशकण्व और देवता हैं उषा। शीर्षक है कर्म की प्रेरिका उषा। अब इस भाव को समेटे हुए मंत्र का पाठ हो जाए। ओम वासोषा उच्छाच नु देवी जीरा रथानां। ये अस्या आचरणेषु दध्रे समुद्रे न शवः। शब्दार्थ जाने। उषा देवी उवास। उषा देवियां जैसे पहले धरती पर उतरकर यहाँ ठहरती थीं, उवास माने रहती थीं या रह चुकी हैं, आ चुकी हैं। चानु उच्छात, चानु जो है निपात हैं, अव्यय हैं, वे उसी प्रकार से
उच्छात माने और अधिक प्रकाशित होकर के यहाँ इस धरती पर आए, मतलब उषा का जो आगमन हो वो नित्य नया का नया और नवोत्कर्ष प्रदायक हो, यह आशय है। तो हे उषा देवी, जैसे तुम पहले यहाँ धरती पर उतरकर निवास करके सुख समृद्धि लुटाती थी, वैसे अब भी प्रकाश फैलाओ और वह उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। तुम्हारा आगमन कल्याणप्रद, नित्य का नित्य अधिक से अधिक होता जाए, यह आशय है। अब इसके लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है। वह दृष्टांत यह है कि श्रवस्यवः समुद्रे न। श्रवस्यवः कहते हैं धनेच्छुक। श्रव माने धन, कीर्ति के लिए भी प्रयुक्त होता है, यहाँ धन के लिए इसका उच्चारण या उसका प्रयोग सार्थक है। तो श्रवस्यवः, जैसे धन के इच्छुक लोग समुद्र में, ना माने समान, ना हम कई बार कह चुके हैं कि जब शब्द के बाद में आता है तो समानार्थक होता है, पहले आता है तो वो निषेधात्मक होता है। तो इसमें थोड़ा जोड़ना पड़ेगा, अध्याहार करना पड़ेगा। अध्याहार माने कभी कभी हम शब्द को बाहर से ला करके थोड़ा विस्तार देते हैं, क्योंकि चीज़ जो मंत्र में कही गई है वो सूक्ष्म कही गई है, कभी कभी उसमें अतिरिक्त अध्याहार करना पड़ता है। तो श्रवस्यवः समुद्रे न, तो प्रेरिका उषा को संबोधित करके कहा जा रहा है कि जैसे समुद्र में श्रवस्यवः माने जो धन के इच्छुक हैं वे नौका से प्रवेश करते हैं अथवा डुबकी लगाते हैं, उसमें गोता लगाते हैं, गोताखोर बनते हैं। तो आप सब जानते हैं कि रत्नाकर है, समुद्र का नाम रत्नाकर भी है। समुद्र में तमाम रत्न हैं, उसमें मोती हैं और तरह तरह के अन्य संपदाएं हैं जिसे गोताखोर प्राप्त करते हैं। तो यह दृष्टांत दिया जा रहा है कि जैसे गोताखोर जो है वो समुद्र में प्रवेश करते हैं रत्न आदि लाने के लिए, वैसे ही हम भी तुम्हारे आगमन के साथ कर्म क्षेत्र में प्रवेश करें, कर्मठ बने और धन धान्य प्राप्त करें, यह आशय होगा। तो रथानाम जीरा, हे उषे तुम रथानाम माने रथों के, जीरा माने प्रेरिका हो। क्या मतलब कि तुम आते हो तो रथ चल पड़ते हैं, लोग अपने अपने वाहनों से, अपने अपने साधनों से कर्मों में लग जाते हैं। तो तुम लोक को, संसार को कर्म में लगाने वाली हो, तो रथ से लोग चल पड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तुम रथों को, रथा नाम जीरा, जीरा माने प्रेरिका, तुम रथों की प्रेरिका हो। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग रथ पर चढ़ करके कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। इसका सीधार्थ यह होगा। तो तुम रथा नाम जीरा हो, प्रेरिका हो, अर्थात मनुष्य कर्मठ हो करके अपने उद्यम में अपने अपने वाहनों पर, साधनों से चल पड़ते हैं, कर्मलीन हो जाते हैं। तो ये अस्याह आचरणेषु दधिरे, और वे अपने अपने आचरण में, अपने अपने कर्मों में स्वयं को लगा देते हैं। तो यानी इस उषा के आगमन के साथ जो रथ सुसज्जित किए जाते हैं वे सब कर्म के प्रेरणा के से होते हैं, जैसे कि उषा प्रेरित करती है। तो अब इसके हम सपाट अर्थ को जान लें। यह तो सीधा अर्थ हो ही गया कि उषा कर्म में लगाती है। जब उषा काल आता है तो व्यक्ति कर्म में संलग्न हो जाते हैं और धन वैभव प्राप्त करते हैं। तो अब उषा देवी, अब इसका सपाट अर्थ देख लें। उषा देवी पहले भी आकर प्रभात करती थीं और अब भी प्रभात करती हैं, अब भी जागृत फैलाती हैं, कर्म में लगाती हैं। वे अधिकाधिक प्रकाशित होती थीं और अब भी अधिकाधिक प्रकाशित होती रहें, प्रकाश फैलाती रहें, आशा लाती रहें, निराशा को भगाती रहें। उषा रथ की प्रेरिका है, अर्थात मनुष्यों को
कर्म में लगाने वाली हैं, जनजीवन के रथ को गतिशील करने वाली हैं। और इस समय उषा काल में जो कर्मठ मनुष्य हैं, कर्मशील मनुष्य हैं, वो कर्म क्षेत्र में उतर पड़ते हैं, उनका जीवन रथ गतिशील हो जाता है। दृष्टांत है कि जैसे धनाभिलाषी समुद्र में नौका से प्रवेश करते हैं अथवा गोता लगाते हैं और रत्न लाते हैं, वैसे तुम्हारे आने पर मनुष्य कर्म क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, कठोर कर्म में लीन होते हैं और रत्न पाते हैं। तो उषा काल में कर्म में लीन हो जाने वाला, संलग्न हो जाने वाला व्यक्ति रत्न पाता है, धन वैभवान बनता है। यह संदेश है। अब इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। लाती है उषा प्रभात दिव्य, लाती है उषा प्रभात दिव्य, जन कर्म क्षेत्र में डट जाते। आती है, लाती है उषा प्रभात दिव्य, जन कर्म क्षेत्र में डट जाते। जागरण जन्य कर्मठता में नर प्रगति पंथ पर बढ़ जाते। पहले भी उषा आती थी, पहले भी उषा आती थी, अब भी उषा आती जाए। वह अधिक प्रेरिका बनी हुई जीवन में गति लाती जाए। जीवन रथ की प्रेरिका उषा, जीवन रथ की प्रेरिका उषा, नर कर्म निरत होते वैसे। द्रव्यार्थी सागर की लहरों में नाव छोड़ देते जैसे। हम उषा प्रतीक्षक कर्म लग्न हो प्रगति शिखर पर चढ़ जाते। हम उषा प्रतीक्षित कर्म लग्न हो प्रगति शिखर पर चढ़ जाते। लाती है उषा प्रभात दिव्य, जन कर्म क्षेत्र में डट जाते। जागरण जन्य कर्मठता से नर प्रगति पंथ पर बढ़ जाते। इसका सविया छंद में अर्थ देख लें तो कर्म का क्षेत्र प्रभात से, कर्म का क्षेत्र प्रभात से पहले भी उषा नित्य लाती रही है। कर्म कपाट को खोल सदा धन वैभव को बरसाती रही है। कर्म कपाट को खोल सदा धन वैभव को बरसाती रही है। कर्म समुद्र में गोता लगा नर रत्न को लाते बताती रही है। जन जीवन में गति आए इसे यह उषा सदा समझाती रही है। जन जीवन में गति लाए, जन जीवन में गति आए इसे, जन जीवन में गति आए इसे यह उषा सदा समझाती रही है। उषा सदा समझाती रही है। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 48वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है परशकण्व और देवता है उषा। शीर्षक है उषा काल में दानी दान दें और यश पाएं। तो जो ऋषि कहता आया है कि धन आए, तो वह संचय को बढ़ावा नहीं देना चाहता है। धन आए लेकिन दान भी दिया जाए। उषा में हम कर्मठ बन करके धन कमाएं, लेकिन उसके साथ ही साथ हम धन दान भी करते जाएं। तो यह कहना चाहता है ऋषि कि हम उषा में धन कमाएं और दान भी देते जाएं और उसके साथ साथ यश भी प्राप्त करते जाएं। क्योंकि जो देता है वही यश पाता है। जो देता है उसका हाथ ऊपर रहता है, जो लेता है उसका हाथ नीचे रहता है। देखते होंगे नहीं, देने दानी का हाथ सदैव ऊंचा रहता है और लेने वाले का हाथ नीचा रहता है। तो दान के महिमा का वर्णन है। उषा काल में हम वैभववान बने, कर्मठ बने, लेकिन उस धन को केवल स्वार्थ में ही न लगाएं, परमार्थ में भी लगाएं, समाज के हित में लगाएं। यह संदेश इस मंत्र में निहित है, जो कि बड़ा आवश्यक है। यह बड़ा अभाव है कि लोग धन कमाते हैं लेकिन उसको समाज के हित में कम लगाते हैं, आत्महित में अधिक लगाते हैं। परिणाम यह होता है कि लोग व्यसन में, तरह तरह के लतों में वे और उनके बाल बच्चे फंस जाते हैं। तो ये संदेश है। तो हमें जो मंत्र में गूढ़ बात है उसको समझना चाहिए, उस पर चिंतन मनन करना चाहिए और उसको जीवन में उतारना चाहिए।
इसलिए हम थोड़ा कभी कभी विस्तार दे देते हैं मंत्र को, क्योंकि बड़ा आवश्यक है कि अर्थ समझा जाए और समझकर उसका चिंतन मनन किया जाए। मंत्र का अर्थ ही होता है कि मनन करना, और उस मनन से वो रक्षा करता है। मननात् त्रायतेत मंत्र। अच्छा, अब हम सब इस मंत्र का पाठ कर लें। ओम उषो ये ते प्रयामेषु युज्यते मनो दानाय सूरयः अत्राह तत्कण्वेषां कण्वतमो नाम गृणाति नृणाम्। शब्दार्थ जाने। उषः, उषा संबोधन है, हे उषा देवी। ते यामेषु, ते माने तेरे, यामेषु माने आगमन काल में, ये सूर्य, ये माने जो, और सूर्य माने होता है विद्वान। सूर्य शब्द है, बहुवचन है सूर्यः, तो ये सूर्य माने जो विद्वान। मनः दानाय प्रयुञ्जते, मनः माने मन को, दानाय माने दान के लिए, प्रयुञ्जते माने लगा देते हैं। यानी जो विद्वान पुरुष प्रातः काल उषा काल में अपने कर्मठता से प्राप्त धन को दान में लगा देते हैं, तो ऐसे महापुरुषों की ऋषि प्रशंसा करता है और कहता है कि कण्वतमः नाम कण्व। कण्व का दो अर्थ होता है, एक तो वो जातिवाचक है, कण्व माने बुद्धिमान, और कण्वतम माने अधिक बुद्धिमान, और कण्व एक ऋषि परिवार भी है। तो ऋषि परिवार के मेधावी ऋषि जो हैं, वे ऐसे दानी व्यक्तियों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। तो मेधावियों में अधिक मेधावी जो लोग हैं, वे यानी बहुत अधिक जो बुद्धिमान हैं, वे भी ऐसे दानी मनुष्य की प्रशंसा करते हैं। अत्र गृणाति, गृणाति माने प्रशंसा करते हैं। अत्र माने यहाँ, इस संसार में अथवा यज्ञ स्थल में, यानी उनका गुण गाया जाता है। कौन? जो दानी है। तो कर्मठ के साथ साथ दानी भी होना चाहिए। समाज के हित में धन का प्रयोग करना चाहिए, यह संदेश है। तो इसका हम एक सपाट अर्थ जान लें। हे उषे, तुम्हारे आगमन के समय जो विद्वान अपना मन दान में लगा देते हैं, ऐसे मनुष्यों का गुणगान हम मेधावी जन अथवा कण्व परिवार के ऋषिगण करते हैं और करते रहेंगे। दान की महिमा का वर्णन है। अब इसका हम पद्य रूपांतरण देख लें। हे उषे देवी, जब आती हो तब जो जन ध्यान लगाते हैं दानादिक सत्कर्मों में, तब जो सुधी व्यस्त हो जाते हैं। दानादिक सत्कर्मों में तब जो सुधी व्यस्त हो जाते हैं, वे बन जाते हैं अति महान। वे बन जाते हैं अति महान, इतने ऊंचे उठ जाते हैं जो मनीषियों में परम श्रेष्ठ वे ऋषि उनके गुण गाते हैं। जो मनीषियों में अधिक श्रेष्ठ वे भी उनके गुण गाते हैं। जो उषा काल में दान निरत वे परम उच्च पद पाते हैं। जो उषा काल में दान निरत वे परम उच्च पद पाते हैं। हे उषा देवी, हे उषे देवी, जब आती हो तब जो जन ध्यान लगाते हैं दानादिक सत्कर्मों में, तन जो सुधी व्यस्त हो जाते हैं। दानादिक सत्कर्मों में तब जो सुधी व्यस्त हो जाते हैं। अब इसके हम सवैया परक रूप को भी देख लें। जो दान में ध्यान लगाते यहाँ, जो दान में ध्यान लगाते यहाँ, जिस काल उषा तुम आती यहाँ हो।
जो दान में ध्यान लगाते यहाँ, जिस काल उषा तुम आती यहाँ हो। जन के कल्याण में जो लगते, जब जागृति को तुम लाती यहाँ हो। उनके गुण गाते अघाते नहीं, उनके गुण गाते अघाते नहीं हम, जिन्हें दानी के हेतु लगाते यहाँ हो। दानी सुजान महान बने, यह वृत्ति तुम्ही तो जगाती यहाँ हो। दानी सुजान महान बने, यह वृत्ति यहाँ तो जगाती तुम्ही हो।